हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा के पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 14 आयत से लेके 21 आयत तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे यीशु बहुत लोगों को शिफा देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यीशु की पैरवी करने के ख्वाहिशमंद अफराद, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम खुदा का पाक कलाम पढ़ें, हम छोटी सी एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा तो जो अल्फा तो ओमेगा तो इब्तिदा तो इंतहा है। खुदा तो अव्वल तो आखिर तो यहोवा एलोहीम है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तो रहीम है, तो अजीम है, तू कादिर खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा जो आपने मेरी जिंदगी में बख्शा खुदा, कि मैं आपके कलाम की खुशखबरी खुदा लोगों तक पहुंचाऊं खुदा। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। ये कलाम खुदा जब मैं तेरे लोगों के साथ शेयर करूँ खुदा, तो ये कलाम इनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े। ये कलाम खुदा इनकी जिंदगी में अपना असर छोड़े, क्योंकि खुदा तेरा कलाम तो ला तब्दील है, लेकिन ये जिंदगियों को तब्दील कर देने की कुदरत रखता है खुदा। तेरा कलाम खुदा एक एक की जिंदगी को छुए खुदा। तेरा कलाम खुदा इनकी जिंदगियों में 30-60 नहीं बल्कि 100 के 100 गुना फल लाए खुदा। तेरा कलाम खुदा जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होके गुजर जाता है खुदा। तेरा कलाम इनकी दिलों की बंजर जमीनों को सैराब कर दे, क्योंकि तेरा कलाम खुदा इतना कुदरत वाला है कि ये बंजर दिलों की जमीनों को सैराब कर देने की ताकत रखता है खुदा। तो अपने कलाम के मुताबिक खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करना, मदद करना, ताकि कोई बदी खुदा हम पे तसल्लत ना करने पाए। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, तमाम देखने सुनने वाली जानों को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ खुदा। समझने वाला दिल देना खुदा, समझने वाला जहन देना खुदा, ताकि तेरे कलाम को खुदा समझें और खुदा तेरे कलाम की बातों पे अमल करके खुदा अपनी जिंदगी गुजारें। एक एक को छूना, बड़ी बरकत देना, ब्लेस करना खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 14 आयत से 22 आयत तक। खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए, जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि उसने आप अपनी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। फिर आगे यीशु की पैरवी करने के ख्वाहिशमंद अफराद के बारे में पढ़ेंगे 18 आयत से। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फकीह ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लूमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ए खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आप सबों पर हो। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदा आपको तौफीक दे, खुदावन की खिदमत के कामों को करते रहें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।